है वो भारत केसरी पहलवान है हमारा शमशाद। उसकी कुश्ती जो है सागर के साथ है। ये 22 तारीख और 23 तारीख यानी कल और परसों सैटरडे संडे है जसोला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। जी हाँ, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी आके इस दंगल को देख सकता है। रफी भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये खेल है, ये दंगल है। इसमें कोई ये ना सोचे कोई कांग्रेस से है तो मनीष बीजेपी से करा रहा है तो हमें नहीं जाना, कोई आम आदमी पार्टी से है तो भाई सोचे कि भाई नहीं, वो तो बीजेपी का दंगल है। खिलाड़ी सबका है, स्पोर्ट्समैन जो होता है वो पूरे सबका होता है। तो सबके लिए मेरा न्योता है, सबके लिए मेरा इनवाइट है। जो मर्जी आइए, सबको पूरा सम्मान मिलेगा। खुद भी आइए, बच्चों को भी लाइए और कुश्ती के जो बेहतरीन मुकाबले होने वाले हैं उसे एंजॉय कीजिए। मेरे फादर खुद ओलंपियन हैं। 1984 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स खेले। एशियन गेम्स जो 1982 दिल्ली में हुए थे वो खेले। 1982 में कॉमनवेल्थ गेम्स खेले ऑस्ट्रेलिया में, उसमें मेडलिस्ट थे। भारत केसरी, हिंद केसरी रहे, साउथ एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट रहे, एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट रहे। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, आप लोग देखते रहे होंगे, जानते रहे होंगे, पहले जब कुछ लोगों में आपस में बहस होती थी तो वो एक दूसरे को धमकी देकर बोलते थे अबे दारा सिंह बनता है क्या। दारा सिंह मजबूती के प्रतीक थे, पावर के प्रतीक थे। वो दारा सिंह को बहुत से लोगों ने अपना आइडियल माना और बहुत से लोग पहलवानी में आए, कुश्ती में आए। आज भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गांवों में, शहरों में कुश्ती देखना बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। आप लोगों में से जिनको भी कुश्ती देखने का शौक है तो आपके लिए बिल्कुल बहुत ही नजदीक में जसोला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुश्ती के बेहतरीन मुकाबले होने वाले हैं, जिसमें लोकल सिर्फ दिल्ली के नहीं, नेशनल लेवल के पहलवान शरीक होने वाले हैं। तो आप इसमें जरूर आइए और कुश्ती के इस इवेंट को जरूर एंजॉय कीजिए। हमारे साथ मनीष चौधरी हैं। आप सब लोगों को मालूम है मनीष चौधरी सरिता विहार वार्ड की जो काउंसलर हैं नीतू चौधरी, उनके हस्बैंड है। लेकिन शायद आप में से बहुत लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी कि इनके फादर जयप्रकाश पहलवान इंटरनेशनल लेवल के पहलवान रह चुके हैं। वो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, नुमाइंदगी कर चुके हैं। जी हाँ, ओलंपिक में जो हिंदुस्तान के पहलवान खेलने जाते हैं उनमें से इनके अब्बा भी अमेरिका में जो ओलंपिक हुआ था उसमें वो शरीक हुए थे। इस बार जसोला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो ये दंगल होने वाला है, कुश्ती के मुकाबले होने वाले हैं, उसमें मनीष अहम रोल निभा रहे हैं, सारी जिम्मेदारियां देख रहे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह का आयोजन होने वाला है, क्या तैयारियां चल रही हैं, कौन कौन से पहलवान आएंगे, किस तरह आप लोगों को उसमें जरूर आना चाहिए। मनीष भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए आप कि ये जो दंगल यहाँ होने वाला है तो कौन कौन लेवल के पहलवान आ रहे हैं? क्या सिर्फ दिल्ली के आ रहे हैं, लोकल ओखले के आ रहे हैं या बहुत दूर से भी आ रहे हैं? सबसे पहले तो नमस्कार सभी को, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे दफ्तर आए और इंटरव्यू लिया। और धन्यवाद स्पेशली इस बात का कि आपके चैनल के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता लग पाएगा कि यहाँ पर दंगल का आयोजन हो रहा है। देखिए, दिल्ली स्टेट रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही है और उसके साथ साथ हम मिट्टी का दंगल भी साथ में करा रहे हैं। जो दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप है वो मैट के ऊपर होती है, गद्दे के ऊपर होती है, जो ओलंपिक स्टाइल होता है। आप दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप में अगर फर्स्ट आते हैं तो ही आप नेशनल्स में जा पाएंगे, और आप नेशनल में फर्स्ट आते हैं तो आप इंटरनेशनल जो है टूर्नामेंट में जा पाएंगे। फिर वहीं से ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स का सफर तय होता है। तो ये जो रेसलिंग स्टेट चैंपियनशिप है, जो फेडरेशन के द्वारा यहाँ पर आयोजित की जा रही है, दिल्ली फेडरेशन के द्वारा, जिसको मान्यता प्राप्त है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन
से, तो उसका आयोजन करा जा रहा है। और आप ये देखिए कि हर बार नेशनल में हमारी, चाहे लड़कियों की कुश्ती हो, चाहे वो लड़कों की कुश्ती हो, उसमें नेशनल में भी हम ट्रॉफी उठा के लेके आते हैं। सबसे ज्यादा मेडल हम या तो फर्स्ट रहते हैं, सेकंड नंबर पे दिल्ली रहता ही है पूरे देश में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैंपियनशिप यहाँ पे होने जा रही है, और ये हम 10 साल, ये 10वीं हमारी स्टेट चैंपियनशिप है। एक बार हमने यहाँ पर 2 साल पहले नेशनल्स भी कराए थे, पूरे देश के रेसलर्स इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये बहुत जो है बड़े पहलवान जो दिल्ली के, हमारे यहाँ पर रवि दहिया जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट, वो यहाँ कई बार दिल्ली से स्टेट लड़के जा चुके हैं। मानसी भड़ाना है जो इंटरनेशनल पहलवान है लड़कियों में। दिव्या काकरान है जो ओलंपियन है, अर्जुन अवार्डी है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट है, वो यहाँ से लड़के जा चुके हैं। ऐसे बहुत सारे, सुशील कुमार जो सुशील पहलवान है वो खुद, बहुत सारे मैं नाम गिनवाने पाऊंगा, तो बहुत बड़े बड़े पहलवान यहाँ से जसोला से लड़के जा चुके हैं। तो मेरा सबसे आग्रह है कि आप सब लोग आए और आप देखें कि किस तरीके से ये पहलवान, ये बच्चे, एक गरीब परिवार के बच्चे, ज्यादातर कुश्ती में गरीब परिवार, मध्यम परिवार के बच्चे, एक किसान परिवार के बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और फिर मेडल जीत के लाते हैं, और वही ओलंपिक में जाते हैं, वही एशियन गेम्स में जाते हैं, और सबसे ज्यादा मेडल भी हमारे ओलंपिक्स में कुश्ती में ही आते हैं। हर साल 2 मेडल तो आना तय ही है। और मुझे लगता है कि इस बार जो 2028 में है, जैसे कि आपने बताया कि स्वयं मेरे फादर खुद ओलंपियन हैं, 1984 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स खेले, एशियन गेम्स जो 1982 दिल्ली में हुए थे वो खेले, 1982 में कॉमनवेल्थ गेम्स खेले ऑस्ट्रेलिया में, उसमें मेडलिस्ट थे, भारत केसरी, हिंद केसरी रहे, साउथ एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट रहे, एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट रहे, और ऐसे कई टूर्नामेंट जो मतलब दुनिया के जो है जो सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं उन सब में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारे इलाके का, हमारे देश का उन्होंने नाम रोशन किया। तो उन्हीं की जो है उन्हीं से सीख लेकर हम अपनी कुश्ती की प्रथा को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आ रहे हैं वो अपने बच्चों को भी लेके आए। अगर कोई बच्चा 7-8 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, उसको लेके आए, उसको दिखाएं कि कुश्ती क्या चीज है। और अगर वो अपने बच्चों को लेके आते हैं, अगर 2 बच्चे भी, चाहे 3 बच्चे को भी इंटरेस्ट जाग जाता है, तो हमें लगेगा कि हमारा ये दंगल कामयाब हो गया है। ये 22 तारीख और 23 तारीख यानी कल और परसों, सैटरडे संडे है, जसोला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। जी हाँ, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी आके इस दंगल को देख सकता है। किसी भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के गेट से वो एंट्री कर सकता है, अंदर आ सकता है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई जो है टिकट के लिए कुछ नहीं है, सब बिल्कुल फ्री है। और ये सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक चलेगा, और उसके बाद जो मिट्टी की कुश्ती होगी वो 4:30 बजे के बाद शुरू होगी। और लगभग 4 कुश्ती मिट्टी की हम बहुत बड़ी करा रहे हैं, जिसमें एक स्वयं हमारे अखाड़े का शमशाद पहलवान है जो नू मेवात का रहने वाला है, उसकी कुश्ती जो है वो भारत केसरी पहलवान है हमारा शमशाद, उसकी कुश्ती जो है सागर के साथ है। और एक कुश्ती जो है कलवा गुजर, जो आजकल पूरे देश का बड़ा प्रसिद्ध पहलवान है, उसकी कुश्ती जो है साहिल पहलवान, जो जूनियर एशियन मेडलिस्ट है, वर्ल्ड मेडलिस्ट है, बहुत बड़ा पहलवान है, साहिल के साथ है, कैप्टन चांद्रूप के अखाड़े से। उसके बाद एक कुश्ती जॉन्टी जो इंटरनेशनल पहलवान है 74 किलो में, उसकी कुश्ती एक भारत केसरी पहलवान है रजत, उसके साथ है। ऐसे और भी कुश्ती होंगी, तो आप देखिएगा, मजा आएगा। बहुत अच्छे से हम कुश्ती कराते हैं, बड़े अनुशासन से कराते हैं, तो आप सब लोग आए और उसका दंगल का लुत्फ उठाएं। देखिए दोस्तों, ये बहुत खास बात इसलिए भी है, खासतौर से ओखला वालों के लिए, इतने नजदीक में इतने हाई लेवल के पहलवान आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोग टेलीविजन पे तो कुश्ती देखते होंगे, लेकिन ठीक आपकी आंखों के सामने एक बेहतरीन मंजर देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी
इसमें शरीक होना चाहते हैं, टाइम इन्होंने बता ही दिया है, 2 दिन का ये मुकाबला है, बहुत नजदीक है। ये 16 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खुद भी आइए, अपने बच्चों को भी जरूर लाइए, बच्चों को सीख मिलती है इससे। भाई आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये खेल है, ये दंगल है, इसमें कोई ये ना सोचे कोई कांग्रेस से है तो मनीष बीजेपी से करा रहा है तो हमें नहीं जाना, कोई आम आदमी पार्टी से है तो भाई सोचे कि भाई नहीं, तो बीजेपी का दंगल है। खिलाड़ी सबका है, स्पोर्ट्समैन जो होता है वो पूरे सबका होता है, तो सबके लिए मेरा न्योता है, सबके लिए मेरा इनवाइट है, जो मर्जी आइए, सबको पूरा सम्मान मिलेगा, सबको एक अच्छी कुश्ती देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल भाइयों, किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में मत जाइए आप, बेहतरीन कुश्ती के मुकाबले होने वाले हैं। और मैं आप लोगों से खास तौर पे रिक्वेस्ट करूंगा, पूरे ओखला के लोगों से, कि बहुत नजदीक है ये जगह, तो आप सब लोग खुद भी जाइए, फैमिली को लेकर जाइए, औरतें भी जा सकती हैं, मर्द भी जा सकते हैं, और बच्चों को जरूर लाइए। बच्चों को हौसला मिलता है जब वो देखते हैं ऐसे पहलवानों को। मैंने बताया शुरू में आपको कि दारा सिंह को देखकर हिंदुस्तान में न जाने कितने पहलवान पैदा हो गए थे, तो आप लोगों को इससे हौसला मिलेगा। खुद भी आइए, बच्चों को भी लाइए, और कुश्ती के जो बेहतरीन मुकाबले होने वाले हैं उसे एंजॉय कीजिए।